तो जी 10 क्लास, अब सपोज दैट अगर मैं इस ये ओलिगोसेकेराइड की टाइप है, ठीक है, माल्टोज डाइसेकेराइड। मेरे पास है जी ओलिगोसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस हो सकती है। ओलिगोसेकेराइड्स की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करना चाहती हूँ तो 10 क्लास वो एसिड की मौजूदगी में होगा। किस मौजूदगी में होगा? एसिड की। और साथ में क्या चीज़ है आपके पास? वाटर है। तो क्या बन जाता है ये? किस में हाइड्रोलाइज हो जाएगा? जाहिर बात है ये बना हुआ है 2 to 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, तो ये उन्हीं में डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि 2 से लेकर 9 तक मोनोसेकेराइड की यूनिट्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर 10 क्लास? तो बात हो रही थी कि हाइड्रोलिसिस, तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और कोई भी एंजाइम हो सकता है, और इसमें क्या होता है आपके पास? वाटर भी मौजूद होता है, राइट 10 क्लास? इज इट क्लियर 10 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स? तो so you can say when glucose and glucose react, they form disaccharide, and disaccharide is the type of the carbohydrate, disaccharide is the type of the oligosaccharide, and oligosaccharide is the type of the carbohydrates. और जब दो ग्लूकोज के यूनिट्स मिलते हैं तो वो कौन सा सैकराइड बनाते हैं? माल्टोज। अब बारी आ जाती है जी टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकराइड्स। You can further classify oligosaccharides into different categories. नंबर 1 आ जाता है जी आपके पास डाइसेक्राइड्स में, आप इनको वो कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप इनको ट्राइसेक्राइड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड की टाइप्स हैं ये बेसिस करता है मोनोसेक्राइड की यूनिट्स पे। ठीक है, किसी बेस पे कर रहे हैं? इट बेस ऑन द मोनोसेक्राइड्स यूनिट, मोनोसेक्राइड के यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वर्ड हिस्ट्री अगर देखी जाए तो जो वर्ड हिस्ट्री अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 10 क्लास वर्ड हिस्ट्री में ग्रीक वर्ड, ग्रीक यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ होता है। डाई मीन 2 आ जाता है, एंड सेक्राइड मीन शुगर, यानी कि 2 शुगर्स, एंड बेस्ट एग्जांपल इज प्रेजेंट ऑन योर बोर्ड, दैट इज़ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव्स अस माल्टोज। तो ये डाइसेक्राइड की बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और इसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि डाइसेक्राइड्स आर द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जी आपके पास माल्टोज। अभी मैंने आपको बोर्ड पे पहले भी समझाई है, माल्टोज बना हुआ है जी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा लैक्टोज, अगर देखा जाए लैक्टोज बना हुआ है जी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, यानी कि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, ग्लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड की बेस्ट एग्जांपल है। और सुक्रोज अगर देखा जाए, सुक्रोज, तो सुक्रोज आपके पास बना हुआ है जी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, 10 क्लास की जो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव सेम केमिकल फार्मूला, इनके केमिकल फार्मूला सेम होते हैं, सिर्फ इनमें जो डिफरेंस आता है वो स्ट्रक्चर फार्मूला का आ जाता है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला विल बी चेंज, बट बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। नेक्स्ट बारी आ जाती है 10 क्लास ट्राइसेक्राइड्स की, दैट व्हाट आर ट्राइसेक्राइड्स। तो नेम इंडिकेट कर रहा है ट्राइसेक्राइड विच आर मेड अप ऑफ 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है, एंड सेक्राइड्स मीन शुगर। सेक्राइड्स का मीनिंग क्या है 10 क्लास? शुगर, विच आर मेड अप ऑफ 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, दैट आर कॉल्ड द ट्राइसेक्राइड। और डेफिनेशन इसकी आप लोग कैसे कर सकते हैं? विच आर मेड अप ऑफ 3 या कंपोज ऑफ द 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, उन्हें आप कह सकते हैं दीज आर द ट्राइसेक्राइड्स। ठीक है, पहले हमने डाइसेक्राइड को डिस्कस किया, अभी बारी आ जाती है जी ट्राइसेक्राइड्स की। तो 10 क्लास ये आल्सो, इट इज आल्सो एन ग्रीक वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, और एक है ट्राई और सेक्राइड मीन शुगर, तो विच आर मेड अप ऑफ द 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड द ट्राइसेक्राइड्स। ओके, तो हमारे पास से 10 क्लास ट्राइसेक्राइड्स की जो बेस्ट एग्जाम्पल आ जाती है, दैट इज प्रेजेंट इन द you can say raffinose. The best example is the raffinose. Raffinose, it is the best example of the trisaccharides. ठीक है, और ये raffinose बनता कैसे है? When 3 monosaccharide units combine, that is glucose plus galactose plus fructose।
ठीक है, अब आप देखें, इट इज़ आल्सो मोनोसेक्राइड, दिस वन इज़ आल्सो मोनोसेक्राइड एंड दिस इज़ आल्सो मोनोसेक्राइड। तो ये आपके पास बन जाते हैं जी, 3 आपके पास मोनोसेक्राइड की यूनिट्स मिले हैं, तो बना है रेफिनोज। एंड द फार्मूला ऑफ द रेफिनोज इज़ द C18H22O18। Understand? So this is the example of the trisaccharides. Now we will discuss about the characteristics of the oligosaccharides on the whole. ठीक है, उसमें डाइसेक्राइड भी आ जाता है, उसमें आपके पास ट्राइसेक्राइड्स भी आ जाते हैं। लेट्स सी नाउ। तो लेट्स सी 10th class start the